दोस्तों जरा इन बच्चों के आंखों के आंसू को देखिए। बच्चे कुछ सायरा मूवी देख के यहाँ पे नहीं आए हैं, ये बच्चे आए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। और जैसे ये बच्चे स्कूल में आते हैं, इनको पता चलता है कि इनके स्कूलों में ताला लग चुका है। ये अपने टीचर से और अपने स्कूल के स्टाफ से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि ताला खोल दीजिए, ये हमारा स्कूल है, हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे तो हम कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पर फिर भी इनके स्कूलों को नहीं खोला जाता। कोई पहले स्कूल नहीं जिसे बंद किया जा रहा है। 1 महीने पहले यूपी सरकार से एक आदेश आया कि उत्तर प्रदेश में 5000 से स्कूल हैं जिनमें 50 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं और उन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस आदेश में बोला गया कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को आसपास के किसी स्कूल से मर्ज कर दिया जाएगा। पर उत्तर प्रदेश में वो स्कूल 4 से 5 किलोमीटर दूर है और जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, देहात में पढ़ते हैं, उन बच्चों को 4 किलोमीटर बाहर जाकर पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों के लिए उनका गांव ही उनका देश है और पूरी दुनिया है, वो बच्चे कैसे 4 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यूपी सरकार इन बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि अगर बजट की बात करें तो यूपी सरकार के पास अपार पैसा है। यूपी सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए अपने धार्मिक खर्चे में लगाती है, ना कि वो सिर्फ कुंभ का आयोजन हो, वो कांवड़ यात्रा का आयोजन हो, ऐसे तमाम चीजें हैं, वीआईपीज के लिए खर्चा और फिर ऐसे छोटे मोटे खर्चे। पुल बनता है, पुल टूट जाता है 1 महीने के अंदर, कहाँ जाता है पैसा? भ्रष्टाचार में जाता है। और ऐसी भी कई अननेसेसरी चीजें जहाँ पे यूपी सरकार अपना खर्चा देती है। पर जब बात आती है छोटे बच्चों के एजुकेशन पे, तब यूपी गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं है इन स्कूलों को चलाने की। आप दुनिया भर के खर्चे करते हैं, आपके पास अपने टकला चमकाने तक के भी पैसे हैं। आई गेस कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन जब आप खर्चे की बात आती है छोटे बच्चों की, आप बोलते हैं कि बस खर्चा नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी देश जहाँ पे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के नाम पे नमक रोटी दी जाती है, नमक चावल दिया जाता है, उन स्कूलों में टीचर्स आते नहीं हैं, इसलिए कुछ बच्चे जब अपना नाम कटवा लेते हैं और स्कूलों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, उन स्कूलों को बोला जाता है कि आपको बंद किया जा रहा है क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि उनके स्कूल में बच्चे कम इसलिए उनको बंद किया जा रहा है, तो इस हिसाब से तो सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसी ने वो स्कूल बनाया है और वही स्कूल को मैनेज कर रही है। पर उस स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या यही वो न्यू इंडिया है जहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाकर KFC को बंद किया जाता है, लोगों की कारें तोड़ी जाती हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं? पर जब वही जय श्री राम बोलने वाले बच्चों की एजुकेशन में बात आती है तो बोला जाता है ये तो सरकारी काम है, खर्चा तो होता ही नहीं है, खर्चा तो हमारे पास है ही नहीं। दरअसल बात तो ये है कि इन छोटे और गरीब लोगों के बच्चे पढ़ ना जाए, तो ये पढ़ लिख के सरकार से सवाल ना पूछने लगे, कहीं ये लोगों के सिस्टम को समझ ना जाए, कहीं इसीलिए तो नहीं इन बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा, ताकि ये पढ़ लिख कर ये सवाल ना पूछने लगे कि गवर्नमेंट का काम हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, भाई गवर्नमेंट का काम होता है इस देश में सब कुछ संभाल के रखना, इस देश में सब लोगों को रोजगार देना, इस देश में सबको एजुकेशन देना। जिस देश में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देते हैं, मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार, उस देश में क्या इस सरकार को ये शोभा देता है बोलना कि हम स्कूल बंद करा रहे हैं? आप खुद सोचिए, क्या राशन खरीदने में ज़्यादा खर्चा होता है कि इन स्कूल्स में को गड्डी में कैश देने में? और इन प्राइवेट स्कूल से कोई लगाव नहीं है, कभी हजारों रुपए मांग लेते हैं, कभी लाखों रुपए मांग लेते हैं। और कोई मिडिल क्लास अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा और अगर ढंग के स्कूल में पढ़ाना चाहेगा तो उसे लाखों रुपए लग जाएंगे 12वीं तक बस पढ़ाने में। और जब आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो सरकार बोलेगी हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं, मीडिया में सब लोग कहेंगे हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। तो ये विश्व गुरु होता है जहाँ पे बच्चे स्कूल जा भी नहीं पा रहे हैं। जापान में ट्रेन चलती थी सिर्फ एक लड़की के लिए, और जब तक उस लड़की ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, वो ट्रेन सिर्फ एक लड़की को अपने स्कूल तक पहुंचाने के लिए चलती थी। जापान के गवर्नमेंट ने महसूस किया कि इस ट्रेन में तो कोई चल जाता ही नहीं है, बस एक लड़की जाती है, पर फिर भी वहाँ की ट्रेन चलती रही। एक सुपर पावर देश में एजुकेशन इसलिए फ्री नहीं होती है
कि वो सुपर पावर है। वो देश सुपर पावर बनता ही इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन पहले से फ्री थी। लेकिन इस देश में कोई नेता धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, कोई जाति के पीछे पड़ा हुआ है, कोई भाषा के पीछे पड़ा हुआ है। और जैसे इलेक्शन आएंगे पब्लिक ये सब भूल चुकी होगी कि ये ऐसा भी कोई मुद्दा था, स्कूल भी बंद किए गए थे। उनको याद रहेगी बस एक चीज, जाति के नाम पे वोट देना है और धर्म के नाम पे वोट देना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास मैसेज पहुंच जाए।